कहीं एक जगह इकट्ठा ना हो पाए, इसलिए हर जगह समुचित व्यवस्था की गई है। प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार रात मची भगदड़ की वजह से बुधवार सुबह शुरू होने वाले अखाड़ों का पारंपरिक अमृत स्नान का कार्यक्रम बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे शुरू हो सका। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के नेतृत्व में अखाड़ों का जुलूस स्नान के लिए संगम की ओर पैदल ही आगे बढ़ा। देखिए एक रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार रात मची भगदड़ की वजह से बुधवार सुबह शुरू होने वाला अखाड़ों का पारंपरिक अमृत स्नान का कार्यक्रम बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे शुरू हो सका। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के नेतृत्व में अखाड़ों का जुलूस स्नान के लिए संगम की ओर पैदल ही आगे बढ़ा। हमारे जितने भी संत महात्मा नागा सन्यासी सभी ने स्नान किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और जो हमारा मेला प्रशासन है उनको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं किन शब्दों में उनकी प्रशंसा करूं, मैं समझता हूं आज का स्नान करना बहुत मुश्किल हो चुका। निरंजनी अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि देश का संत समाज भारतीय सनातन संस्कृतियों के साथ खड़ा है। हमारे आज पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के सभी महंत श्री महंत और हमारे सभी सेक्रेटरियों के साथ हमने आज गंगा पूजन किया और इस गंगा पूजन के साथ साथ हमने अपने देवी देवताओं के साथ स्नान किया। हमारे पूरी पंच परंपरा ने स्नान किया। आपने देखा यह जो अलौकिक दृश्य है, यह जो अलौकिक अनुभव है, उस अनुभव का वर्णन शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। और इसके लिए मैं अपने अत्यंत प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं खूब सारा बधाई और आशीष देता हूं कि वो चिरंजीवी हों, यशस्वी हों। अमृत स्नान के दौरान संगम की ओर जा रहे साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। अमृत स्नान के दौरान धर्मगुरु शंकराचार्य विदुशेखर भारती ने कहा कि ऐसी पवित्र परंपरा सनातन धर्म के अलावा दुनिया में कहीं नहीं दिखती। इस पवित्र मौनी अमावस्या के दिन यहाँ संगम त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए हम आए हैं। ये एक बहुत विशिष्ट भव्य परंपरा है। दुनिया से पूरे दुनिया में ही ये संदर्भ है, हमारे सनातन धर्म के ये जो संदर्भ है, ये सबसे बड़ा एक विशिष्ट संदर्भ है। ऐसा जो इतने लोग, इतने करोड़ों लोग, लगभग इस संदर्भ में लगभग 40 से 50 करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं। बड़ी श्रद्धा से यहाँ तक आ रहे हैं। कितने कितने दूर से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आके पवित्र स्नान लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ऐसे एक संदर्भ जो है, ऐसा एक पवित्र संदर्भ को हमारे सनातन धर्म परंपरा के अतिरिक्त हम दुनिया में कहीं भी नहीं देख सकते हैं। ऐसा एक पवित्र संदर्भ है। महाकुंभ के संगम क्षेत्र में बुधवार तड़के भगदड़ मचने से 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मेला प्रशासन ने अखाड़ों के साथ आम सहमति बनाई कि वे घाटों पर भीड़ कम होने के बाद ही पवित्र स्नान करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत सही निर्णय उन्होंने लिया है कि इसको होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुख की घड़ी तो है, लेकिन इस दुख की घड़ी में उन्होंने जो निर्णय लिया है ताकि वो उन सबके साथ हैं, सारी चीज़ें पहले समझ जाएं, संभल जाएं, उसके बाद स्नान करें, पहले भक्त करें, समाज करें। मुझे लगता है कि सचमुच ही अमृत स्नान हो रहा है। अमृत स्नान का मतलब सबको मिलकर लेकर चलने वाला स्नान है। ये मैं उनके इस निर्णय का अभिनंदन करता हूँ। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के दौरान हुए हादसे के बाद संतों ने श्रद्धालुओं से आगे भी संयम बरतने की अपील की है। करोड़ों लोग यहाँ आए हुए हैं और करोड़ों लोगों को यहाँ आकर उन्हें संयम रखना चाहिए। जहाँ घाट है वहीं स्नान कर लें, सब लोग यहाँ न पहुँचे। मैं पूरे भारत के श्रद्धालुओं से अपील करता हूँ कि जहाँ जगह मिले वहाँ स्नान करें। हमने आज प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। हमें लगा कि करोड़ों लोगों को हम कोई अव्यवस्था नहीं देना चाहते। हमने अपना स्नान स्थगित कर दिया था। ऐसे में घाट पर कहीं नहा लिया था, लेकिन प्रशासन ने अच्छी व्यवस्थाएं कर दी है। प्रशासन के लिए बधाई, शुभकामनाएं। 3 तारीख को जब लोग आए तो संयम रखें, अनुशासन। परंपरा के मुताबिक 3 संप्रदायों सन्यासी, बैरागी और उदासीन अखाड़े संगम घाट पर भव्य और विशाल जुलूस के बाद एक तय क्रम में अमृत स्नान करते हैं। हालांकि बुधवार दोपहर तक लगभग सभी घाटों पर स्थिति सामान्य हो गई थी और श्रद्धालु भी जल्दी जल्दी स्नान कर बाहर आते दिखे।